आज का पहला प्रश्न है, मानव नेत्र किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। दूसरा है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों कथन सत्य है। अब अगला प्रश्न है, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। यह व्यक्ति पीड़ित है। ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है। अब अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। दूसरा है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इनमें से कौन से कथन सत्य है? इसमें पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सामने बनता है, न कि पीछे। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्टता देख सकता है, और दूसरा है कि इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और तीसरा है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें सभी कथन सही, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षभामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जरा दृष्टि रिश्ता। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्निया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। अब अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मिनट। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया हुआ है कि कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरा है कि घने जंगल के वितान में सूर्य के प्रकाश के गुजरने के दौरान टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। इसमें पहला कथन गलत है, क्योंकि टिंडल प्रभाव प्रकाश के अपवर्तन की नहीं बल्कि कुलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सी परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? पहला देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दूसरा है कि समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, और चौथा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। इसमें तीसरा कथन गलत है, क्योंकि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, न कि प्रकाश के प्रकीर्णन के। अब अगला प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा काला। खतरे के सिग्नल लाल रंग बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और इसका मतलब यह है कि वो दूर से भी दिखाई दे सकता है।